तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी आरकेडी एजुकेशन पॉइंट के एक नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में देखने वाले हैं निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल में जारी किए गए गणित के अध्याय 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चलती होंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो को। तो उससे पहले आप सभी ने आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप इसे कंप्लीट कर सको। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 बहुपद के विषय में हम देखेंगे कक्षा 9वीं का। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद में हम सबसे पहले देखेंगे, हमने जो एक लॉन्ग वीडियो बनाया है बच्चों, तो ये भी एक लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन इसके विषय में हमने कक्षा 10वीं वाले हो या कक्षा 9वीं वाले हो, तो ये सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना कि हम किस तरीके से इसे करेंगे और समझना कि बहुपद क्या होता है। मैंने पूरा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, कौन सी वीडियो मैंने बनाया हो, तो वो डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाके देख लेना कि बहुपद के विषय में मैंने पूरा विस्तार से समझाया हूँ। तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कौन कौन से बहुपद कहलाएंगे अपने। ठीक है, उसमें चार, अचार, व्यंजक और बहुपद के विषय में टोटल विस्तार से समझाया हूँ मैंने। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा वो वाला वीडियो को भी। तो लेकिन सबसे पहले वो वीडियो को अगर देखे होंगे तो ये वाले जितने भी विकल्प लगाऊंगा आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे समझते हुए भी चलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। पहले विकल्पों को सॉल्व करेंगे, फिर खालिस्तान, फिर जो भी है वो अपन इसमें हल करते हुए चलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। तो इसमें से कौन सा एक बहुपद है अपने को ये देखना है। तो सभी को पता होगा कि यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जो घात होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो चर है जो किस में नहीं होना चाहिए, एक तो माइनस में नहीं होना चाहिए और करनी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा। और दूसरी बात ये, जो करनी में एक्स है तो ये भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जब इसको ऊपर करेंगे तो ये -1 के रूप में आएगा ये। ठीक है, अब लेकिन ये करनी में है, तो ये कट जाएगा क्योंकि एक्स की घात 3/2 है। एक्स की घात 3/2 है। जब इसको तोड़ेंगे अपन, एक तो एक्स की घात 1/2 के रूप में तोड़ेंगे और एक्स की घात 1 रहेगा, तो x की घात 1/2 से ये करनी कट जाएगी और बचेगा अपना x की घात 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा अपना कौन सा, ये बहुपद आ जाएगा अपना, कौन सा, पहले का सी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर करेंगे अपन। दूसरा लिखा है बहुपद 4x की घात 4 धन 0, x की घात 3 धन 0, x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात होगी। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों, यहाँ पे अधिकतम घात, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, लेकिन इसको तो नहीं मानेंगे। तो इसकी अधिकतम घात कितनी मानेंगे अपन, x की घात 4 मानेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 पे। तो px बराबर x की घात 2 -2 करनी 2x धन 1, तो p 2√2 का मान कितना होगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा है, तो px बराबर x धन 3 हो तो px धन p माइनस x के बराबर होगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपना डी वाला जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। तो px बराबर कितना जाएगा, 2x धन 5 का शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य क्या जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। x धन 1 निम्नलिखित में से बहुपद का गुणनखंड है, कौन सा गुणनखंड है। तो इसमें x धन 1 बराबर 0 ले लेना और x की जगह क्या रख देना, -1 रख देना। इसमें सब में रख के देखना, जिसमें 0 आ जाए तो वही अपना क्या जाएगा, अपना गुणनखंड आ जाएगा। तो छठवें का क्या जाएगा, अपना b आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम 7वां देखेंगे। तो x की घात 51 में 51 को x धन 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो इसका जो शेषफल आ जाएगा अपना 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां में देखेंगे। तो 249 की घात 2 -248 की घात 2 का मान कितना होगा, तो इसका जो मान आ जाएगा 497, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम प्रश्न क्रमांक देखते हैं 9वां को देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 में क्या लिखा बच्चों, तो a धन b धन c बराबर 0, तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर क्या होगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3abc आ जाएगा। ठीक है, 3abc इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। फिर इसी तरह हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 को। तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है बच्चों, तो इसमें लिखा है कि 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 का मान क्या होगा जब x बराबर 2 हो। तो इसको जब x की जगह में 2 रखेंगे इस समीकरण इस बहुपद में, तो अपना x का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना क्या जाएगा, अपना -3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अपना विकल्प 10 तक कंप्लीट हो गया। चलो हम आगे चलते हैं। अब करते हैं अपन रिक्त स्थान की पूर्ति। अशून्य अचर बहुपद की घात कितनी होगी, तो भाई वो शून्य होगी। ठीक है, फिर करते हैं अपन दूसरा, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, रेखीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 लिख लिए, सभी को पता है। ठीक है, बहुपद x की घात 3 माइनस x की घात 2 धन 1 में x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। तो इसका गुणांक कितना होगा, यहाँ 1 होता है तो यहाँ माइनस लगा, इसलिए -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। बहुपद x की घात 2 धन 11x धन 10 का एक गुणनखंड x धन 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, तो दूसरा गुणनखंड कितना होगा, x धन 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपना ये जाता आएगा। अब दूसरा क्या करें, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका खालिस्तान में क्या जाएगा, अपना द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इस तरीके से अपने अपने रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अपन सत्य और असत्य की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 ये बन गया। ठीक है, चले अब प्रश्न तीसरे का पहले में क्या जाएगा, बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, तो देखा जाएगा अपना सत्य है। दूसरा क्या जाएगा अपना, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, जो क्या जाएगी, सत्य आ जाएगी। तो अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव परिभाषित है, क्या जाएगा अपना सत्य आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या जाएगा, बहुपद 7x की घात 4 धन 2x एक द्विघातीय बहुपद है, तो ये क्या जाएगा अपना असत्य आ जाएगा। पांचवा 3x धन 5 एक रेखिक बहुपद है, तो क्या जाएगा, ये सत्य है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी 1 है, तो वह रेखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, तो क्या जाएगा, ये सत्य है। एक शून्योत्तर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, तो क्या जाएगा, ये सत्य है। सही बात है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 3 मतलब सत्य असत्य कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर, एक वाक्य में उत्तर। हम उससे पहले सही जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी बनाएंगे। तो इसमें मैंने सभी में लिख दिया हूँ, ये जो पहला लिखा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना ये वाला जाएगा। ठीक है, द नंबर का यहाँ पे पहला लिख दिया हूँ मैंने। बात समझ आ रही है, 1 मिनट। ठीक है जी, मैंने क्या कर दिया हूँ इसको, ये पहले का आंसर क्या जाएगा अपना, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का अपना क्या जाएगा, ये दूसरा इसके जस्ट ऊपर वाला, ये इसका जैसे बना दिया हूँ, मतलब इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सा का दूसरा। फिर तीसरा का ये लिखा हूँ बा जाएगा, तीसरे का क्या जाएगा, बा नंबर, मतलब यहाँ तीसरा लिख दिया हूँ। फिर इसी तरह चौथे का आई भी का क्या जाएगा, आई भी कहाँ लिखा हूँ मैंने, ये। ठीक है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दिए। फिर इसी तरह वी का कितना, बहुपद 5x धन 2 का शून्यक क्या होगा, इसका जो शून्यक होगा वी नंबर का, ये -2/5, इसका बराबर 0 लेना। पहले धन 2 वाली संख्या ऋण में आ जाएगी, फिर गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, मतलब -2/5। ठीक है, इस तरह से अपने सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर लिखेंगे अपन। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाते हैं, तो वो शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, तो क्या कहलाएंगे अपने, एक पद ही कहलाएंगे। केवल 2 पद वाले को क्या बोलेंगे, द्विपद वाले, वो द्विपदी बोलेंगे या फिर द्विपद बोलेंगे। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। x धन y धन z बराबर 0, तो इसका जो माना जाएगा 3xyz। अब भी अपन ने उसमें भी करी, विकल्प में भी। एक रेखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो केवल 1 हो सकते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात जितनी होगी उसका उतने मान निकलते हैं, शून्य निकलते हैं। ठीक है, चलो अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को करते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को करेंगे। ध्यान रखना कि मैंने केवल 2 प्रश्न को यहाँ पे किया हूँ, ये 2 प्रश्न को बस समझ लो, और बाकी फिर साथ में अपन एक साथ करते चलेंगे इसमें। ठीक है, ये 2 बस को मैंने हल कर दिया हूँ। मुझे समझाना वैसे ही था, लेकिन लिखने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने वो कर दिया था। ठीक है, चलो करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ज्ञात करना है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थिति संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। अगर जैसे मान लो px बराबर x की घात 2 माइनस 1, ये अगर 0 आता है, कि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे 0 आता है, तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ आ रही है, 0 आ गया तो बहुपद कहलाएगा, और नहीं आया तो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझो, इसका मतलब यह है कि px वाला ये मान लो समीकरण 1 है, जहाँ जब मैं x बराबर 1 रखूँगा किसमें, इस पे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x बराबर 1 रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 मतलब 1 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 1।
और ये -1 है तो -1 लिख, मतलब a1 -1 कितना हो जाएगा 0, तो p1 बराबर क्या जाएगा 0। ठीक है, जब x बराबर -1 हो फिर इसी में रखेंगे ये वाले समीकरण 1 में। ठीक है, इसमें मान रखते चलेंगे अपन। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर अब जहाँ पे वो ऋण 1 होगा तो वहाँ पर भी ऋण 1 की घात कितनी हो जाएगी 2, ये -1, तो ये भी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आ जाएगा अतः दोनों संगत बहुपद के शून्य का जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा अपना 0 0 आ गया, मतलब p1 का मान भी 0 आ गया और p-1 का मान भी कितना आ गया 0। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों संगत बहुपद के शून्यक है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये इस तरीके से आप सभी लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा है बच्चों? तो यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि 7x धन 3x वो 7 धन 3x कॉमा 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन दिया है, पहले दिया जो लिख लेते 3x की घात 3 धन 7x, एक समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने। चूंकि 7 धन 3x बराबर कितना है 0, इसी को मानेंगे तभी तो अपने को ये पता चलेगा कि ये px की जो वैल्यू है, ये जो गुणनखंड है या नहीं है अपनी, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो अपन कह लेते हैं कि भैया 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये धन में है तो काय में जाएगा ये ऋण में, क्योंकि पक्षांतर जब इधर करते हैं तो धन वाली संख्या ऋण में हो जाती है। तो x बराबर कितना आ जाएगा ऋण 7/3, क्योंकि गुणा वाली संख्या किसमें आ गई भाग में। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये वाले समीकरण में रख दे रहा है अपन पूरा पूरा मान। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे ऋण 7/3 रखेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x यहाँ पे कितना 3/7 रख दिया, ऋण 7/3 रख दिया। तो घात कितनी है 3, मतलब 7 की भी घात 3 होगी और 3 की भी घात 3 होगी, मतलब 343 आ गया। जैसे कितना आ गया 27, तो इससे 3 9 27, 3 9 27 कितना आ गया अपना 9 आ गया, और जो 49 है तो इसको वैसे वैसे रख दिए। इसका मतलब 9 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 9। जब 9 का भाग 9 में देंगे अपन, यहाँ पे 1 मिनट, जब 9 का भाग जब 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो 343 आ जाएगा। ये ऋण का ऋण, क्योंकि यहाँ ऋण है तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। अब 3 का भाग 9 में देंगे कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा किसमें करेंगे, 49 में करेंगे तो कितना जाएगा 147 आ जाएगा। जब इसको अपन ये समान संख्या है तो जोड़ेंगे तो माने 490 बटे कितना जाएगा 9। यह शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आया 0 आया, क्या नहीं आया 0 आता तो शून्यक कह लेते, यहाँ 0 नहीं आया, इसलिए इसके क्या शून्यक नहीं करेंगे। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 को हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो हल करते हुए चलेंगे अपन। यहाँ पे लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करते हुए बताइए कि gx px का ये गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने बताया था कि तभी मान सकते गुणनखंड है या नहीं, तब 0 आ जाए जब मानेंगे इसको गुणनखंड है। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि जो px की जो वैल्यू दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दी है, तो अपन सबसे पहले इसको लिख लेंगे। चूँकि px बराबर कितना दिया है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1, इसको मान लेंगे कि भाई समीकरण नंबर 1 है। और क्या दिया है, चूंकि gx बराबर कितना दिया है, gx बराबर कितना दिया है x धन 1 दिया है, तो इसको अपन gx बराबर पहले 0 मानेंगे। तो gx बराबर 0 है। ठीक है, ये 0 रहेगा तभी तो अपन इसको आगे हल कर पाएंगे। ठीक है, ये दिया है, इसको मिटा दो। ठीक है, ये दिया है ना, ये gx बराबर, चूंकि gx बराबर 0 तभी तो अपन 0 मान के करेंगे। gx का मान कितना है x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर ये धन वाली संख्या कायम चल जाएगी ऋण में, तो x का मान कितना आ गया ऋण 1 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे अपन -1 रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, रखने पर तो इसमें रख देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे अपन में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, px बराबर क्या लिखा है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x ऋण 1 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रख देंगे। तो p-1 बराबर 2, यहाँ पर भी -1 की घात 3 धन यहाँ x है तो -1 की घात कितनी आ जाएगी 2 ऋण 2 का 2, x की जगह हम कितना ऋण 1 और ऋण 1। ठीक है, तो इसका मतलब p-1 बराबर, तो पहले अपन घात को सॉल्व करेंगे, इन घातों को सॉल्व करेंगे, 2 का 2 आ जाएगा। अब जब ऋण 1 की घात 3 मतलब कितना आ जाएगा ऋण 1 आ जाएगा, धन ऋण 1 की घात 2 मतलब 1 आ जाएगा, और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन, और 2 का गुणा 2 1 का 2, और यहाँ पे क्या जाएगा ऋण 1। बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर और अपन नीचे इससे सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, है तो -1 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, धन 1 आ जाएगा
प्लस 2 आ जाएगा ऋण 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, p-1 बराबर ये पूरा कट जाएगा, धन 2 से ऋण 2, धन 1 से ऋण 1 कट गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। अतः अपन कह सकते हैं कि अतः gx px का गुणनखंड, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ gx px का गुणनखंड डायरेक्ट लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये इसका आंसर आ गया अपना। अतः यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, गुणनखंड है डायरेक्ट, अतः गुणनखंड है, इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर, नहीं अतः गुणनखंड है। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। ठीक है, समझ आया सभी को? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो यहाँ पे सभी को पता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x-1 कॉमा पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन x धन k का एक गुणनखंड है। जब k का एक गुणनखंड है तो इसमें जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले दिया क्या है अपना, पी एक्स बराबर दिया है x का वर्ग धन x धन k है। ठीक है, चूंकि अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे x ऋण 1 मतलब x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे अपन। ठीक है, ये अगर गुणनखंड है तो इसको क्या मानेंगे अपन, चूंकि या फिर डायरेक्ट अपन मान भी रख सकते हैं, क्योंकि x ऋण 1 बराबर पहले 0 रख देंगे तो x बराबर क्या जाएगा अपना 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का यहाँ पे x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, p1 बराबर x का x की हम क्या रखेंगे अपन 1, तो 1 की घात 2 धन यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1, तो 1 का 1 आ जाएगा धन k का क्या जाएगा। ठीक है, आगे करें अपन, आ जाएगा, सरल है, सभी को समझ आ जाएगा। मतलब p1 बराबर 1 आ जाएगा, मतलब 1 का वर्ग 1 होता है धन 1 का 1 धन k का k, तो यहाँ पे अपना जाएगा अपना p1 बराबर क्या जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 धन k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि p1 बराबर 0 तो यहाँ पे p1 की जगह हम क्या रख देंगे अपन, ये रख देंगे, मतलब 2 धन k बराबर कितना आ जाएगा 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2, क्योंकि धन में है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऋण में चल जाएगा। ठीक है, सभी को मज़ा आने वाला है। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। समझ आया सभी को, अपने k का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 करते हैं। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 10वां करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, ये यहाँ पे कोने में देखेंगे अपन कि ये लिखा है हल, क्या लिखा है कि 12x की घात 2 धन 7x धन 3। ठीक है, 12 3 36, मतलब गुणा करने में कितना आना चाहिए, गुणा करने में कोई संख्या अपनी आना चाहिए 36 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, कोई ऐसी संख्या है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 9 चौक 36, 12 3 36 नहीं आएगा, इससे भी 6 6 36 इससे भी नहीं आएगा, और अपना जाएगा 18 दूनी 36 इससे भी नहीं आएगा, और 9 चौक 36, 12 3 36 कोई से भी इससे ये गुणनखंड किसी का भी ये जो है कोई भी हालत में गुणनखंड नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न गलत है। यह है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह है प्रश्न गलत है क्योंकि इसके गुणनखंड संभव नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड संभव नहीं है। ठीक है, चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 11। अगर जैसे मान लो इसको जैसे करना ही है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बटे के रूप में आएगा, इतना मैं बता देता हूँ, ये सूत्र विधि से करना पड़ेगा इसको, ये प्रश्न क्रमांक 10 पे को। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 11 में क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है ये 49 a की घात 2 धन 70 ab धन 25 b की घात 2।
ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन तोड़ेंगे। 49 मतलब 7 की घात 2 और a की घात 2 धन 70ab, इसको वैसे ले सकते हैं अपन, 70ab तोड़ना है तो इसको भी तोड़ सकते हैं अपन, धन 25 मतलब 5 की घात 2 और b की घात 2। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसको 7a को एक साथ ले सकते हैं और घात कितनी है, दोनों में 2 घात है, दोनों को एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं धन, इसको तोड़ दें क्या अपन, 2 गुणित 35 में, 2 गुणित या फिर 7 गुणित 5, इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, ये 7 गुणित 5 इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए बी धन 5 बी, टोटल की घात कितनी 2, इस तरीके से अपन 2 गुणित 7 गुणित ए बी के रूप में तोड़ सकते हैं अपन इसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, मतलब ए का वर्ग धन बी, ए धन बी की घात टोटल कितनी बन जाती है 2 और ए का वर्ग धन 2ab धन बी वाला फार्मूला लग जाएगा। इसका मतलब ये, इसका आंसर आ जाएगा 7a धन 5b, इसकी घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक, इसका मतलब इसके गुणनखंड के क्या बन जाएंगे अपने, 7a धन 5b, एक कोष्टक में डबल बार है, इसको डबल बार लिख लो, 7a धन 5b। ठीक है, यहाँ जो फार्मूला लगा है, यहाँ जो फार्मूला लगा है बच्चों, यहाँ पे a धन b की घात 2 बराबर a का वर्ग प्लस 2ab धन b का वर्ग, ये वाला यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। समझ आ रहा? ठीक है, चलो आगे करें अपन प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। ठीक है, ये लिखा प्रश्न क्रमांक 12। चलो हम प्रश्न क्रमांक 12 का हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि सर्वसमीका ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए ऋण बी और एक कोष्टक में ए धन बी, यही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मान है, ये वाला शुरू वाला जो मान कहलाएगा, ये ए का कहलाएगा और ये बाद वाला बी का कहलाएगा। इसका मतलब क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे सभी को पता है ये वाला जो मान किसका कहला जाता है, ये ए कहलाएगा। मतलब ये वाला देखो, ये एक ऋण में दिया है और एक धन में दिया, यहाँ पर भी ऋण में दिया और एक धन में दिया। इसका मतलब अगर ये इस तरीके, ये अगर इस तरीके से होता है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वैसे ही अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको भी इस तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब ए का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 की घात 2 लिखूंगा, माइनस बी बराबर कितना है अपना 2x है, तो यहाँ बी की जगह हम कितना लिखूंगा 2x, और घात कितनी है बच्चों यहाँ पे 2 है, बराबर इधर ही कितना चलेगा, ये भी 3a माइनस 2x एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या चलेगा 3 धन 2x। ठीक है, तो इसका मतलब 9 माइनस 4x की घात 2 बराबर यहाँ कितना जाएगा 3 माइनस 2x और 3 धन 2x। ठीक है, ये इसका आंसर। तो आंसर तो अपने इतना करना था। ठीक है, इतना बस अपना आंसर, लेकिन एक साथ कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। चलो हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनखंड ज्ञात कीजिए 95 गुणित 105 का। ठीक है, तो इसमें अपन हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है 95 गुणित 105 दिया है। ठीक है, 95 के ले सकते हैं अपन 100 माइनस 5। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं अपन 100 प्लस 5। अब सभी को पता है कि यहाँ 100 ऋण 5 है और यहाँ पे 100 धन 5 है, मतलब सेम है। अब भी करें तो अपन ने ये फार्मूला लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि चलो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, चूँकि ए ऋण बी और ए धन बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, या इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, बात बराबर ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए का मान कितना है 100 और बी का मान कितना है 5। तो इसमें रखेंगे अपन 100 की घात 2 ऋण 5 की घात 2, क्योंकि ये ऋण यहाँ ऋण लगा तो ऋण लगा दिए। बी का मान कितना है 5, 100 का वर्ग मतलब 10,000 माइनस कितना जाएगा 25। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9,975। 25 बस तो कम कर रहे हैं अपन 10,000 में, तो 9,975। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 14। चलो हम प्रश्न क्रमांक 14 की ओर करते हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए -2x धन 3y प्लस 2z
यहाँ पे क्या लिखा है, घात 2 लिखा है, तो इसका फार्मूला का उपयोग करते हुए अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखा है कि -2x धन 3y धन 2z बराबर कितना है अपने पास, 2 है, घात 2 है। तो इसकी जो घात 2 वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, अपन वो फार्मूला मान रख देंगे। तो हम जानते हैं कि ए धन बी धन या जो भी लिखना सी, चलो एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, इसकी घात टोटल 2, तो इसका मतलब ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग बराबर धन क्या होता है 2xy, वो सॉरी 2ab धन 2bc धन 2ca, ये वाला इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये वाला जो शुरू वाला जो मान कहलाएगा ये अपना ए का मान कहलाएगा टोटल, ये बी का मान कहलाएगा, और ये वाला किसका कहलाएगा अपना सी का मान कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट इसमें पूरा मान रखेंगे अपन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लंबा जाएगा ये, -2x धन 3y धन 2z की घात कितनी है 2 है। इसका जब प्रसार करेंगे तो a का मान कितना है अपना -2x है। ठीक है, यह है -2x, तो -2x की घात कितनी आ जाएगी अपनी, -2x की घात कितनी आ जाएगी 2 धन b बराबर कितना है 3y, तो 3y की घात कितनी आ जाएगी 2 धन c बराबर कितना है 2z, तो 2z की घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। आप यहाँ पे अपने को देखना है कि चलो करें अपन, तो ये 2 का 2 आ जाएगा प्लस 2 का 2 आ जाएगा, और ये बराबर कितना है अपना -2x है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2x रखेंगे, और b का मान कितना बच्चों यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे 3y रखेंगे, धन का धन 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 का 2 आ जाएगा, और b का मान कितना है अपने पास, b का मान 3y है, तो 3y रख दिए, और c का मान कितना है अपने पास 2z है, तो यहाँ पे 2z रख दिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है अपना 3y है, इधर 2z है। ठीक है, और बचा क्या अपने पास अभी 2, और c का मान कितना है अपने पास 2z है, तो 2z रख दिए, और a का मान कितना है अपने पास -2x है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर से करेंगे, चलो इसको ये वाले बराबर को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसको जब अब से यहाँ पर हल करेंगे तो ये 4x का वर्ग हो जाएगा, धन इसको हल करेंगे तो ये 9y का वर्ग हो जाएगा, धन इसको जब हल करेंगे तो 4z का वर्ग हो जाएगा, तो ये धन ऋण का ऋण 2 दूनी 4 और 4 3 12, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, 12 लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, 12x बाय, और यहाँ पर आ जाएगा ऋण तो आ नहीं रहा है इसमें, ये धन आ जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12, तो 12y z आ जाएगा। ठीक है, ये धन ऋण का ऋण, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8xz या zx, इस तरीके से अपन यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसका, इसका। ठीक है, तो ये अपना आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15। चलो प्रश्न क्रमांक 15 क्या लिखा है, 2x धन 1 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सभी को पता है कि इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, a धन b की घात 3 का जो फार्मूला होता है सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मान लो a धन b की घात 3 वाला जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab, अंदर क्या जाएगा अपना a धन b, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। मतलब इस रूप में, मतलब a का मान 2x जाएगा और b का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे मान रखते हुए चलेंगे। इसका मतलब 2x धन 1 की घात कितनी 3, तो बराबर यहाँ पे मान रखो a बराबर कितना है 2x है, तो 2x की घात कितनी आ जाएगी 3, धन b बराबर कितना है 1, 1 की घात 3 धन 3 का 3, a का मान कितना है 2x है,
तो 2x रख दिए और b का मान कितना है 1 है। और अंदर कोष्टक में क्या जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 2x धन b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 8x की घात कितनी आ जाएगी 3, 1 की घात 3 मतलब 1 धन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x आ जाएगा। और अंदर क्या जाएगा अपना 2x धन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8x की घात 3 धन 1 धन 6x का गुणा 2x में करेंगे 6 दूनी 12x की घात 2 आ जाएगा धन 6x से गुणा 1 में करेंगे तो 6x का 6x आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अपन क्या करेंगे जमा लेंगे। तो 8x की घात कितनी आ जाएगी 3 धन 12x की घात कितनी आ जाएगी 2 धन 6x धन 1, ये इसका आंसर क्या रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह अपना प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट होता है। अब हो गया है समय, तो अब अगला जो वीडियो बनाएंगे अपन इस 16 के बाद कंप्लीट कर लेंगे और एक बार और रिवीजन करके आगे अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, तो मज़ा आया सभी को, तो हम ऐसे ही अगली वीडियो में भी बनाते चलेंगे और अगला धीरे धीरे हम सभी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी के वीडियोस अपलोड होते हैं और साथ में मिडिल के जितने भी जो इस क्लासेस है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी की वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो सभी लोग अपने सभी जो भी क्लास में पढ़ते होंगे सभी को वीडियो जो अपनी ये लिंक जो है चैनल की जो लिंक है वो सभी को शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि वो भी देख सके वीडियो। समझ आ रहा है? ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय संविधान।